देखिए, अब बात जीत के लिए मेयर ने जोड़े हाथ। सिंधी समाज के संग्राम के बाद सॉरी, क्योंकि आज मतदान के दौरान ऐसी कई खबर आई जहां बात पहले हाथापाई पर पहुंच गई, लेकिन कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता का जोश दिखाना उस वक्त भारी पड़ गया जब सिंधी समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। अरे आप आज का काम आपको मेरा वोटिंग कर दो। बिल्कुल जो सबक सिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। भाजपा की मेयर प्रत्याशी ने मांगी माफी। जनता का दिल जीतने के लिए कितनी काफी। सिंधी समाज के लोगों से मारपीट। प्रमिला बोली, वोट दे दो सबको कर दूंगी ठीक। जनता के बीच हाथ जोड़कर माफी मांग रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे हैं, जिन्हें आपने कभी बुलडोजर पर तो कभी हाथ में रिवॉल्वर के साथ देखा होगा, लेकिन अब वही प्रमिला पांडे जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि वोट दे दो सबको ठीक कर दूंगी। अरे आप आज का काम आपको मेरा वोटिंग कर दो। बिल्कुल जो सबक सिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि क्यों प्रमिला पांडे ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी और किसको ठीक करने की बात कह रही हैं। तो बता दें कि कानपुर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे किसी और को नहीं बल्कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ठीक करने की बात कह रही हैं, जिन पर कानपुर के सिंधी कॉलोनी में घुसकर सिंधी समाज के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप। बताया जा रहा है कि कानपुर के सिंधी समाज के लोग एक निर्दलीय उम्मीदवार अरविंद यादव के समर्थन में वोटिंग कर रहे थे, जिससे भाजपा के कार्यकर्ता इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। भाजपा कार्यकर्ताओं के इस बर्ताव से सिंधी समाज नाराज हो गया और उसने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोग हैं जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, वो दावा कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश जी, क्या हुआ था आप लोगों के साथ? हम लोग सर बस वहाँ बैठे हुए थे, हम लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आई, गाली गलौज की कि अमित खत्री को बाहर निकाल, और वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। इतने लोग थे वो भाजपा का ही नारा भी लगा रहे थे उस समय, और चूंकि हमारा समाज बढ़ चढ़ के वोटिंग करता, उनका मंशा ये थी कि यहाँ पे वोटिंग ना हो पाए, लेकिन हम लोगों ने उसके बाद और बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। ये सब करने की जरूरत क्या है? उन लोगों को क्यों नाराज हैं? ये वो इसलिए नाराज है कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा समाज एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, जिसने हम लोगों के बीच में 5 साल रह करके काम किया है, पूरा समाज उसका समर्थन कर रहा है। ये चीज़ उनको नागवारा गुजर रही थी, इसीलिए उन्होंने ये सुनियोजित तरीके से ये हमला किया है। हाँ, पोलिंग सबने की है, पोलिंग सबने की। ये सारा पूरा शहर नोट कर ले कि सिंधी समाज किसी भी पार्टी या किसी के दबाव में वोट नहीं करता है। हम अपने प्रत्याशी को खुला समर्थन करते हैं। लेकिन जब सिंधी समाज की इस नाराजगी का पता भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे को पता चला तो बिना वक्त गंवाए सिंधी समाज के लोगों से मिलने चली। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद प्रत्याशी थे, उनकी तरफ से ऐसे किसी भी आरोप को नकारा गया। हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे सोसाइटी के लोगों के पास पहुंची, सिंधी कॉलोनी पहुंची, और उन्होंने साफ तौर पर दरख्वास्त करी कि लोग नाराज़ ना हो, वो फ़िलहाल वोट करें। उनके वो पैर छूती हैं और वोटिंग के बाद उन लोगों को ज़रूर देख लिया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा जिन्होंने ऐसी हरकत करी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रमिला पांडे की माफ़ी सिंधी समाज का दिल जीत पाएगी? दरअसल कानपुर में प्रमिला पांडे की साख दांव पर लगी है। भाजपा ने उन पर फिर से भरोसा जताकर मैदान में उतारा है, लेकिन सपा और कांग्रेस ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर कानपुर की लड़ाई को दिलचस्प कर दिया है। ऐसे में प्रमिला पांडे को डर था कि अगर सिंधी समाज का वोट सपा या कांग्रेस को चला गया तो उनका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि कानपुर के वार्ड नंबर 69 में सिंधी वोटर की संख्या करीब 2180 के आसपास है, जबकि जीत हार के लिए एक ही वोट काफी है और सिंधी समाज लंबे समय से भाजपा को वोट करता रहा है। यानी सिंधी समाज की नाराजगी का सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को ही होता। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अरे आप आज का काम आपको मेरा वोटिंग कर दो। बिल्कुल जो सबक सिखाऊंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।